और ब्रह्म दृष्टि होना, दोनों में बड़ा भेद होता है। एक बार की बात है, जनक जी के दरबार में दो संत आए। पहले संत आए नारद जी महाराज, सबने स्वागत किया, भव्य रूप से खड़े होकर सम्मान किया। कुछ देर बाद सुखदेव जी आए। जब सुखदेव जी आए तब भी सभा में जितने थे सबने स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, दोनों संतों का भव्य स्वागत किया। लेकिन जनक जी के दरबार में कुछ दरबारियों का ये मन था, जानने की इच्छा थी कि दोनों ही संत में सर्वश्रेष्ठ संत कौन से हैं। नारद जी सर्वश्रेष्ठ हैं अथवा सुखदेव भी सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ तो दोनों हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, किनकी पहले पूजा की जाए। जिस प्रकार देवता तो सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रथम पूजा तो गणेश जी की ही होती है। जनक जी महाराज कोई उत्तर नहीं दे पाए। अपनी पत्नी सुनैना की तरफ देखा, अरे सुनैना क्या जवाब दूं, क्या उत्तर दूं, ये तो बड़ा ही क्लिष्ट प्रश्न पूछ लिया, बड़ा ही कठिन प्रश्न पूछ लिया, बड़ा ही टिपिकल प्रश्न है ये, क्या करें। सुनैना जी जो थी वो भी कम विद्वान नहीं थी। अपने पतिदेव से कहा कि महाराज आप चिंता ना करो, मैं कल निर्णय करके बताऊंगी कि प्रथम पूजा में नारद जी को पूजा करनी चाहिए अथवा सुखदेव जी की करना चाहिए। दोनों में सर्वश्रेष्ठ संत कौन से है। सायंकालीन का समय हुआ। सायंकालीन के समय में महाराज जनक जी से कहा कि हमारा जो है इन दोनों संतों की जो रहने की व्यवस्था है हमारे महल के निकट में ही करो, नारद जी की और सुखदेव जी की। रात्रि का जो समय होता है ना, वह समय परख करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। कोई वास्तव में ईमानदार है या बेईमान है। दिन के उजाले में तो सब के सब जो हैं वो ईमानदार होने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ईमानदार है इसकी पहचान कब होगी। चोर है या साहूकार है, रात्रि काल में पता चलेगा। भोग विलास में लिप्त रहता है या भजन में लिप्त रहता है, दिन में तो सब स्वांग रच सकते हैं, पाखंड दिखा सकते हैं, लेकिन रात्रि काल में जो तपस्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, असली भजनानंदी की पहचान दिन की जगह रात्रि में ज्यादा होती है। भोग विलास में लिप्त तो नहीं है। किसी की भी पहचान करनी हो रात्रि में करेंगे, वो सही पहचान होगी, उसकी सही परख होगी। दोनों ही संतों का जो डेरा है वह जनक जी के महल के निकट में कर दिया। 16 श्रृंगार किए सुनैना जी ने, छम छम करती हुई पायल को बजाते हुए वहां से भ्रमण किया। दोनों ही संत जो थे रात्रि के अर्धरात्रि के समय में भगवान का भजन कर रहे थे। कौन कौन? नारद जी भी और सुखदेव जी। सुखदेव तो शिव स्वरूप हैं और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पहले दासी पुत्र थे नारद जी, लेकिन ध्यान में मन नहीं लग रहा था। सुनैना जी निकल के जाती थी, अपना स्थान जो है परिवर्तित कर देते थे। कुछ समय के बाद वही सुनैना जी जनक जी की धर्म पत्नी 16 श्रृंगार करके छम छम पायलों की आवाज करते हुए सुखदेव जी के समीप से निकली। सुखदेव जी टस से मस नहीं हुए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार निकली सुखदेव जी के निकट से, लेकिन सुखदेव जी वहीं के वहीं बैठे रहे। उनको तो पता ही नहीं चला ये सुनैना कौन है, और ये स्त्री घूम रही है या पुरुष घूम रहा है, ये जानवर घूम रहा है। वह तो अपनी आंखों को बंद करके बस परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, ब्रह्म दृष्टि धारण कर रखी थी, हर जगह परमात्मा को ही देखते थे। रात्रि का समय हुआ, सुनैना जी एक बार नहीं कई बार निकल के गई, लेकिन उनको कोई किसी प्रकार का भेद ही महसूस नहीं हुआ कि यह स्त्री है या पुरुष है, ये जानवर है, ये कौन है। दोनों की परीक्षा जब ली, परीक्षण जब किया, सुबह का समय हुआ, राज दरबार में जनक जी बैठे, उनके निकट ही सुनैना जी बैठी। राज दरबार में सबने कहा ये बताने की कृपा करे दोनों में श्रेष्ठ संत कौन सा है। सुनैना जी ने कह दिया दोनों ही श्रेष्ठ हैं,
नारद जी में भी ब्रह्म ज्ञान है और सुखदेव में भी ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन नारद जी में अभी भेद है। स्त्री और पुरुष में भेद समझते हैं, परमात्मा की दृष्टि सब जगह देख नहीं पाते। लेकिन सुखदेव ने तो ब्रह्म दृष्टि को धारण कर रखा है। जिस किसी को देखते हैं तो परमात्मा की दृष्टि से ही देखते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो संत है, सर्वप्रथम पूजा के योग्य जो संत है, वह कौन है? सुखदेव जी महाराज, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब परमात्मा के ही अंश हैं, कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसलिए जब भक्ति बढ़ती है ना, तो भेद नष्ट हो जाता है। जब तक जीवन में सम्मान अपमान का भेद रहेगा, तब तक दूरी बहुत है। ये सब खिलौने ही तो है। सम्मान में खुश हो जाना, अपमान में नाराज हो जाना। धन मिला तो हम लोग अभिमान में चूर हो गए, और धन नहीं रहा तो दुख में हम जो हैं वह तड़प रहे हैं। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितने भी सुख मिल जाए, चाहे कितने भी दुख मिल जाए। ये जो है, ये दोनों जंजीर है। दुख क्या है? ये लोहे की जंजीर है, और सुख क्या है? ये सोने की जंजीर है। दोनों का काम बंधन करना ही है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आते जाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का जो आनंद है वही सत्य है। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और जब तक जियोगे तब तक रहेगा, आपके बाद भी रहेगा। तभी तो कहते हैं, चाह गई चिंता मिटे मनुआ बेपरवाह। जब तक जीवन में चाह है तब तक चिंता भी है। सुख की कल्पना करोगे तो दुख आएगा, आनंद की कल्पना करो तो आनंद ही रहेगा। आनंद का कोई विलोम नहीं होता। दुनिया में जितने भी शब्द हैं सबके विलोम हैं, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं, क्योंकि आनंद तो परमानंद ही है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए तेहि शहंशाह, तेहि शहंशाह। जिनको कछु ना चाहिए, जो परमात्मा से ही उम्मीद करते हैं, आस लगाते हैं, परमात्मा को ही सर्वस्व समझते हैं, वही आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान तो सबके पास है। मंदिर में जाएंगे, भगवान को ही बहकाएंगे। क्या कहेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब तो हद ही पार कर दी। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविड़ं त्वमेव। द्रविड़म समझ गए? द्रविड़म द्रव्य को कहते हैं। तुम ही मेरी विद्या हो और तुम ही मेरा धन हो। त्वमेव सर्व मम देव देवा, त्वमेव सर्व मम देव देवा। भगवान के सामने पहुंचेंगे तो क्या कह देंगे? तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही सब कुछ हो, और तो और मेरी बुद्धि भी तुम हो, मेरा धन भी तुम हो। लेकिन जब अर्पण करने की बात आएगी तो 50 बार सोचोगे। भगवान के सामने सारे रिश्ते बना दिए और मंदिर से निकले, अथवा मंदिर में ही कोई आ गया। अभी तो कह रहे थे माता पिता सब कुछ कह दिया, अब मंदिर में कोई आ गया तो सारे संबंध तुरंत परिवर्तित करके उससे जोड़ लेते हैं। इसीलिए या तो भगवान को माता पिता मानो मत, मानो तो सच्चे दिल से मानो। और एक बात और बताएं,